हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती गोयल। वेलकम टू श्री श्याम एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है और उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमारे 3 फीचर्स रह गए थे जिसको आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन 3 फीचर्स को कंप्लीट करने से पहले हम परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता क्या है, जिसके अंदर कैसे प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। अब ये होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं, उसका कलर, साइज, सब कुछ एक जैसा होता है। इनफैक्ट अगर ये सब कुछ एक जैसा होगा तो इसका प्राइस भी कैसा रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। चलिए देखते हैं। इसके अंदर नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन इन्वॉल्व। हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेलिंग कॉस्ट, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारी चीजें आती हैं, पर हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लाइक ये जो मार्कर है ये 20 रुपए का आता है। अब इसकी जो नॉलेज है वो प्रोडक्टर को भी है और आपके कंज्यूमर को भी है। अब सबको पता है ये 20 रुपए का आता है, तो कोई इसको 22 या 25 रुपए का नहीं बेच सकता। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के कारण, सेलिंग कॉस्ट के कारण या एडिशनल ट्रांसपोर्ट के कारण इसका अगर कॉस्ट बढ़ भी जाता है ना, तो भी आप इसको ज्यादा प्राइसेस पे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो एक फर्म होती है ना, वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। जो भी इंडस्ट्री के थ्रू प्राइस को बताया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, वही फर्म को मानना पड़ेगा। इसमें फर्म अपने हिसाब से प्राइस को नहीं इन्वॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट, AR, TR एंड MR कर्व। सबसे पहली बात, AR का मतलब क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू, TR टोटल रेवेन्यू, MR आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू चैप्टर में इनका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको अच्छे से दूंगी। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझ लेते हैं। इसमें जो AR और MR होता है वो कैसा रहता है, एकदम कांस्टेंट रहता है, और ये प्राइस के भी क्या रहता है, इक्वल रहता है। और इसमें जो TR होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है TR इंक्रीज हो रहा है, बट कांस्टेंट प्राइस से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या है, AR इक्वल्स टू MR। AR इक्वल्स टू MR क्या है, ये X के पैरेलल है, X एक्सिस टू पैरेलल है ये। इन दिस मार्केट प्राइस इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू AR। इस मार्केट के अंदर प्राइस AR और MR आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस मार्केट के अंदर जो एक फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है और जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। इस मार्केट में जो TR होता है वो इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट से, और AR और MR जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इंडस्ट्री इज प्राइस मार्केट एंड फर्म इज प्राइस टेकर। इसमें क्या होता है, जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। सॉरी, यहाँ पे मेकर कर लीजिएगा, प्राइस मेकर होती है। अब ये प्राइस को कैसे मेक करती है, यहाँ पे आपको होता है, आपका आउटपुट आता है, यहाँ पे आपका प्राइस आता है। जैसा कि आपको पता है ये क्या है, आपका सप्लाई कर्व और ये क्या है, आपका डिमांड कर्व। जहां पे भी ये इंटरसेक्ट होंगे वहां पे D इक्वल्स टू S होगा। इट मीन्स प्राइस का जो डिसीजन होगा वो इसी पॉइंट पे लिया जाएगा। ये तो हो गया इंडस्ट्री का। फर्म का क्या होता है, ये एक और हम यहाँ पे बनाएंगे कर्व, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे आपका प्राइस। अब जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बस यहाँ से आपने एक कांस्टेंट लाइन को क्या करना है, खींचना है, और ये जो कांस्टेंट लाइन है ये आपकी प्राइस की लाइन बन गई। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो इंडस्ट्री ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस को मेक किया, और फर्म ने यहाँ पे प्राइस को क्या कर लिया, टेक कर लिया। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्राइस इज कमोडिटी डिटरमाइन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ होल इंडस्ट्री। एवरी फर्म हैज एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू मार्केट के प्राइस को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, मेक किया जाता है, और ये जो मेक का जो काम होता है वो इंडस्ट्री का होता है। और इसमें जो फर्म होती है वो डायरेक्टली इसको क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। एवरी फर्म हैज टू बी एक्सेप्ट दी प्राइस। वो प्राइस को क्या करेगी, एज इट इज एक्सेप्ट करेगी जो कि इंडस्ट्री ने बनाया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। एक छोटा सा रिकैप और दे देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि एक
प्रोडक्टर को और एक कंज्यूमर को पूरी नॉलेज होती है कि आपका एक जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है। तो इसके अंदर हम एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। AR, TR और MR, इसमें जो AR और MR होता है वो प्राइस के क्या रहता है, इक्वल रहता है, इसलिए वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। इसमें जो TR होता है वो आपका नीचे से होकर ऊपर इंक्रीजिंग रेट से क्या होता है, बढ़ता है, और ये इंक्रीजिंग रेट से जो बढ़ता है वो कांस्टेंट रेट पे ही क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। प्राइस मेकर कैसे होगी, ये डिमांड और सप्लाई के कर्व के थ्रू यहाँ पे क्या करती है, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट होगा वहां पे प्राइस का क्या किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि प्राइस क्या होना चाहिए। उसके बाद इस प्राइस को एज इट इज फर्म क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस मार्केट से हमें ये पता चलता है कि जो एक फर्म होती है ना वो खुद प्राइस नहीं बनाती है, वो इंडस्ट्री के थ्रू क्या करती है, प्राइस को मेक करती है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक। अब ये टॉपिक हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता क्या है। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।